प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मलेशिया यात्रा ने भारत मलेशिया संबंधों को नई ऊंचाइयां दी है। 2 दिन की इस यात्रा में सांस्कृतिक जुड़ाव से लेकर आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी तक कई अहम फैसले हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया भारत को विकास के भरोसेमंद साझेदार के तौर पर देख रही है। आइए जानते हैं इस यात्रा की खास बातें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के सरकारी दौरे से मलेशिया से स्वदेश वापस आ चुके हैं। पीएम मोदी का मलेशिया दौरा भारत और मलेशिया संबंधों को नई ऊंचाई देने वाला साबित हुआ। 2 दिन की इस यात्रा में सांस्कृतिक जुड़ाव से लेकर आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी तक कई अहम फैसले हुए हैं। दौरे की शुरुआत कुआलालंपुर में रामायण पर आधारित पारंपरिक कठपुतली प्रदर्शनी टीटा सेरी राम देखने से हुई। ये भारत और मलेशिया के गहरे सांस्कृतिक रिश्ते का प्रतीक है, जो सदियों से दोनों देशों को जोड़ता आया है। प्रधानमंत्री की मलेशिया यात्रा कई मायनों में खास रही है। इस दौरे में दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक सहयोग तेज करने पर सहमति बनी है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति हुई है। व्यापार के क्षेत्र में देखें तो सेमीकंडक्टर और डिजिटल इकोनॉमी में निवेश बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा मलेशिया इंडिया डिजिटल काउंसिल की शुरुआत भी एक बड़ा कदम है। यूपीआई पेननेट लिंक से भुगतान व्यवस्था पर सहमति होना भी क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। दोनों देश संयुक्त नौसैनिक अभ्यास पर सहमत हुए हैं। दोनों देशों ने आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने पर जोर दिया है। पीएम मोदी इस दौरान भारतीय समुदाय से भी मिले। उन्होंने मलेशिया में नया वाणिज्य दूतावास शुरू करने की घोषणा की। पीएम मोदी ने तिरुवल्लुर छात्रवृत्ति शुरू करने का भी ऐलान किया। दोनों देश स्वास्थ्य, आयुष पद्धति और सस्ती दवाओं में सहयोग करने पर सहमत हुए हैं। मलेशियाई उद्योगपतियों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। इस मुलाकात में भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी समेत कई क्षेत्रों में निवेश पर चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित भी किया। उन्होंने प्रवासी भारतीयों को दोनों देशों के बीच मजबूत सेतु बताया और तमिल भाषा और संस्कृति की वैश्विक पहचान का जिक्र किया। 30 लाख प्रवासियों का यह लिविंग ब्रिज हमारी बहुत बड़ी शक्ति है। उनके वेलफेयर के लिए उठाए गए कदम हमारे रिश्तों को मानवीय आधार देते हैं। मलेशिया में भारत के वर्कर्स के संरक्षण के लिए सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट, टूरिज्म के लिए ग्रेटिस ई वीजा और डिजिटल इंटरफेस यूपीआई का मलेशिया में लागू होना, ये सभी कदम दोनों देशों के नागरिकों के जीवन को सरल बनाएंगे। आर्थिक मोर्चे पर भारत और मलेशिया ने सेमीकंडक्टर, डिजिटल इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा, हेल्थ केयर और स्टार्टअप जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने पर सहमति जताई है। रुपए और रिंगिट में व्यापार को प्रोत्साहित करने का भी फैसला हुआ है, जिससे द्विपक्षीय व्यापार और आसान होगा। मलेशिया ने भारत को टिकाऊ पाम ऑयल की आपूर्ति जारी रखने का भरोसा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत और मलेशिया के हित एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारा दृढ़ विश्वास है कि भारत और मलेशिया की समृद्धि एक दूसरे से जुड़ी हुई है। वैश्विक अस्थिरता के इस वातावरण में भारत और मलेशिया दो मैरीटाइम नेबर उसको अपने संबंधों की पूरी क्षमता का उपयोग करना जरूरी है। मेरी आज की यात्रा का मूल संदेश एकदम स्पष्ट है कि भारत मलेशिया के साथ मिलकर हमारे संबंधों को
नए स्तर पर ले जाना चाहता है। 2 दिवसीय यात्रा के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशिया के उद्योगपतियों से मुलाकात की और भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, डिजिटल टेक्नोलॉजी और लग्जरी रिजॉर्ट प्रोजेक्ट्स में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। मलेशियाई कंपनियों ने भारत की आर्थिक प्रगति और स्थिर नीति माहौल की सराहना की। पीएम मोदी ने मलेशिया में भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में भक्तिमय संगीत सुना और मलेशिया में तमिल समुदाय ने जिस तरह से कई सालों तक अपनी विरासत को संरक्षित और लोकप्रिय बनाए रखा है, उसकी तारीफ की। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।